हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम जो साइंस का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का जो है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड ए प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सुफिक्स फ्रेज आफ्टर। किसके बेस पे होता है? यहाँ प्रीफिक्स और इसके सफिक्स दो ही ग्रुप्स में होते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड्स की बात करेंगे या उसके जो चेनिंग होती है सिस्टम, किसके कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड बनाते हैं या कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, उसके उस नाम से हम इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। कोई भी कंपाउंड जो जब हम लेते हैं उसके साथ फंक्शनल कोई न कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। फॉर एग्जांपल द नेम्स ऑफ द अल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मैथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड बुटानॉल। अब ये हम फिगर 4.4 में देखेंगे ज़रा इन्हें कैसे नाम दिए। ये टेबल है कैसे हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड्स, हेलो अल्केन, और प्रीफिक्स और सफिक्स इसमें कैसे हैं। अब प्रीफिक्स की बात करेंगे, शुरुआत कैसे होती है, क्लोरो और एक्स्ट्रा एसिड लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इसने क्या लिया है, क्लोरोप्रोपेन। इसमें क्लोरीन भी है और कार्बन जो है किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कितने एटम है इसमें, 7 हैं, एक क्लोरीन है और 3 कार्बन है। अच्छा, ब्रोमोप्रोपेन में क्या किया है, दोनों एग्जांपल है, क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन। तो इसमें जो ग्रुप 3 इसमें भी है कार्बन एटम, किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के साथ। और नेक्स्ट वाला जो दूसरा ग्रुप इसने लिया है वो कौन सा लिया है, अल्कोहल का लिया है। उसमें सफिक्स क्या डाला है, OL। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ और OH ग्रुप जो है इसके साथ अटैच है, प्रोपेनाइल। OL लास्ट पे है ना, वही सफिक्स लास्ट पे जो चीज़ है वो क्या है, OL। और एल्डिहाइड में क्या होता है, सफिक्स AL इसके लास्ट पे। जैसे प्रोपेनाइल है, AL लास्ट पे, इसको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाता है। ठीक है। फोर्थ वन इसने कीटोन लिया है, सुफिक्स इसमें क्या आता है, 1, जैसे प्रोपेनॉन, तो लास्ट पे ONE1 है ना। वैसे ही फिफ्थ वन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लिया है, सुफिक्स क्या आएगा, और एक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एग्जांपल के तौर पे इसने जो दिया है। अल्केलिन्स में सुफिक्स क्या, ENE, लास्ट पे ENE होगा जब अल्कीन्स में की बारी आएगी। इसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल भी, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। अल्काइंस में क्या है, सुफिक्स YNE, जैसे प्रोपाइन, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन का। ठीक है, ये आपने टेबल पढ़ा। ऊपर हम अब इसको देखते हैं ज़रा क्या क्या एग्जांपल के तौर पे। इसने एग्जांपल के बोला कि एक्टिविटीज़ 4.2 टेबल में आप मैथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटानॉल एग्जांपल के तौर पे दिए, वो आप पढ़ लो। वो हमने देख लिया नीचे कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और लास्ट पे और प्रीफिक्स और सफिक्स जहाँ शुरुआत होती है, यहाँ एंड जिससे होता है, जिस ग्रुप से, वही वहाँ पे दिया गया हो। नेमिंग ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। जो कार्बन कंपाउंड का नाम दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, नीचे दिए गए मेथड के थ्रू। पहला वाला क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम कितने हैं वो देखने हैं सबसे पहले। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। अगर उसमें 3 कार्बन एटम है तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा, प्रोपेन। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स एज गिवन इन टेबल 4.4 टेबल में हमने देखा, जैसे कि यहाँ प्रीफिक्स होगा उसमें, यहाँ सफिक्स। यहाँ शुरुआत में कोई नाम दिया जाएगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, या एंड में दिया जाएगा। जैसे OL कहीं दिया होता है, OX दिया होगा, AL दिया होगा, ENE दिया होगा, YNE दिया होगा, उसमें कितने वो
बॉन्ड्स बनाता है किसके साथ, वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप किसके साथ अटैच है और कार्बन कंपाउंड कैसे बनता है, उसमें ये देखेंगे। थर्ड वन क्या बोलता है, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ टू बी गिवन एज ए सुफिक्स, अगर सुफिक्स के एज ए गिवन दिया होगा, द सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगेंस विद ए वावल ए ई आई ओ यू, इन्हीं वावल वर्ड से वो शुरू होगा। ठीक है, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज़ मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई, उसको फाइनल जो ई लास्ट पे दिया उसको डिलीट करने से ही उसको हम नाम देंगे। एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सुफिक्स, और अप्रोप्रिएट जो वहाँ पे ज़रूरत है, जो चाहिए वहाँ पे वही सुफिक्स आपने देना है। फॉर एग्जांपल ए 3 कार्बन चेन विद ए केटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, प्रोपेन ई है लास्ट पे, प्रोपेन ओ एन ई इस पे लगाएंगे हम, क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेन था, इसको प्रोपेनॉन बनाने के लिए हमने ओ एन ई इसमें ऐड किया। ठीक, फोर्थ वन क्या है, इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन जो है अनसैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड बना है, देन द फाइनल ए एन ई in the name of the carbon chain is substituted by ENE or YNE as given in the table 4.4. For example, a 3 carbon chain with a double bond would be called propane, and if it is a triple bond it would be a propyne. अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ENE होगा लास्ट पे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE होगा। ये चीज़ याद रखना आप। सिंगल बॉन्ड हमेशा सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये टेबल हमने पढ़ा, सुफिक्स जैसे देखा था हमने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इन दिस सेशन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इस सेशन में जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे क्या, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड, वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। पहले हम क्या कौन सा चीज़ लेंगे, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो कंबशन लेंगे हम। अब कंबशन क्या चीज़ होती है, क्या रोल है इसका, तो हम वो 4.3.1 में पढ़ेंगे। कंबशन, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है उसमें क्या है, इसने क्या लिया, C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट भी इसमें रिलीज होगी। अब कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमने इसकी रिएक्शन ली, उसमें हमने क्या क्या बना, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसमें क्या हुआ, हीट भी निकली और लाइट भी। CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी और प्लस हीट एंड लाइट भी इसमें रिलीज हुई। ठीक, ओके। बैलेंसिंग द लेटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, इसलिए अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जनरली क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम, वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव ए येलो फ्लेम विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, उसके साथ ब्लैक स्मोक भी देते हैं। कौन, unsaturated carbon compounds. This result in a sooty deposit on the metal plate in activity 4.3. However, limiting the supply of air results in complete combustion of even saturated hydrocarbon, giving a sooty flame. ठीक, the gas kerosene stove used at home has inlets for air so that a
sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame, उसके साथ मिक्स होता है, ठीक है, ताकि वो clean blue flame दे. If you observe the bottom of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked. Air holes क्या होते हैं, उसमें ब्लॉक होते हैं. And fuel is getting wasted, और जो फ्यूल है वो वेस्ट होता है. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर कुछ अमाउंट में होते हैं उसके अंदर. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. कौन कौन से, सल्फर और नाइट्रोजन, वो मेजर पोल्यूटेंट्स पे हैं कहाँ, इन्वायरमेंट के अंदर. ठीक, नेक्स्ट क्या जो है टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन हमारा. You have learnt about oxidation reactions in the first chapter. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. इस complete oxidation reaction में क्या करते हैं हम, we have reactions in which alcohols जो convert किसमें किए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. ठीक है, जैसे ये दिया है इन्होंने रिएक्शन एक CH3CH2OH अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट. क्या देता है ये हमें, CH3COOH. क्या बोला इसने, अल्कोहल ग्रुप को कन्वर्ट किसका होता है, OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है, CH3COOH. We see that some substances are capable of adding oxygen to others. जो सब्सटेंस वो कैपेबल है क्या करने के लिए, ऑक्सीजन एडिंग करने टू अदर्स, दूसरों में. These substances are known as oxidizing agents. इनकी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है जिनके पास ये कैपेसिटी हो. Alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidizing alcohols to acids. क्या करते हैं ये, ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिड्स में. That is adding oxygen to the starting material. क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन स्टार्टिंग मटेरियल में. Hence they are known as oxidizing agent. इसलिए इनको क्या कहते हैं, oxidizing agent. एडिशन रिएक्शन. अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. वो क्या देते हैं हमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Catalysts are substances that cause a reaction to occur or produce at a different rate without the reaction itself being affected, हो affect होने के बिना पर भी. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. उसमें यूज़ क्या है, hydrogenation of vegetable में कौन सा catalyst होता है, nickel. Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chain. Animal fats में क्या होते हैं, saturated carbon chain होती है, और इसमें जो vegetable oil में है long unsaturated. ठीक, जैसे ये रिएक्शन दी गई है और इसमें निकल क्या है, कैटलिस्ट H2 हाइड्रोजन. You must have seen advertisement stating that some vegetable oils are healthy. हाँ, कुछ आपने इस चीज़ को एडवर्टाइज में देखा होगा. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. वो किसके लिए हो, सेहत के लिए नुकसानदायक होती है. Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking.
वो ऑयल जो कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनको चूज़ किया जाता है किसके लिए? कुकिंग के लिए। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रो क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है, और उनको इनर्ट क्या कहते हैं? इन पोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon. सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कहते हैं? क्लोरीन को ऐड किया जाता है हाइड्रोकार्बन से इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को एक बाय एक। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, जिस दूसरे में दूसरा सब्स्टिट्यूट कर जाए। जैसे ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में एक टाइप ऑफ एटम या दूसरे टाइप ऑफ एटम टेक प्लेस लेते हैं, किसकी जगह लेते हैं? दूसरे एटम की या दूसरे ग्रुप की। ठीक है, ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। CH4 प्लस क्लोरीन, CH3Cl क्लोरीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl। उसके बाद क्या आता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इसका शायद अब 1-2 लेक्चर रह चुके हैं कार्बन एंड कंपाउंड के। वो कौन से हैं? सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। ये हम कुछ कार्बन कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है।